आज की इनलाइटेंड पोएट्री के सेगमेंट में कृष्णा जी की एक कविता, अंधेरे को घोलकर अपने अंतस की मिठास में रहता है जो हमेशा उजास में। अंधेरे को घोलकर अपने अंतस की मिठास में रहता है जो हमेशा उजास में। वही तो होता है वो, वही तो होता है वो जिसकी प्रतीक्षा हम करते हैं। जो अनाम सूरज सा निर्लिप्त सा उगता है हमारे जीवन के आकाश में, जिसके होने से अंधेरा भी गरिमामय हो उठता है, मिलता नहीं वो प्रयास से। जिसके होने से अंधेरा भी गरिमामय हो उठता है, मिलता नहीं वो प्रयास से। लेकिन गहरी प्रामाणिक प्यास में मिल जाता है वो निष्प्रयास में। सृजन की नई गाथा छुपी होती है, सृजन की नई गाथा छुपी होती है प्रत्येक विनाश में। एक रहस्य डोलता है, एक रहस्य डोलता है दूर से दूर में और पास से पास में। लहरें उठती गिरती रहती हैं अनवरत, लहरें उठती गिरती रहती हैं अनवरत जीवन के महारास में। धीरे धीरे सारे रंग अपनी जगह लेते ही हैं जीवन के कैनवास में। धीरे धीरे सारे रंग अपनी जगह लेते ही हैं जीवन के कैनवास में। आज की कविता और जो प्रश्न आज के सेशन के और आज की परिस्थिति उसमें बहुत प्रासंगिक। किसका इंतजार? हमारे भीतर की उस सत्ता का, हमारे भीतर की उस संभावना का इंतजार, उसकी प्रतीक्षा हम करते हैं। लेकिन वो होती कैसी है जो हमको रूपांतरित करती है? अंधेरा है माना बाहर, लेकिन हमारे भीतर मिठास, हमारे भीतर अमृत भी तो है। अंधेरे को घोलकर अपने अंतस की मिठास में, बाहर की नकारात्मकता को अपने भीतर के मिठास में, अपने भीतर के अमृत में घोलता है। और जो ऐसा कर पाता है वो हमेशा एक प्रकाश में, हमेशा एक उजास में रहता है। यानी हमारे भीतर जो वो स्थिति बनती है वो हमेशा वैसी बनी रहती है। तो आज के संदर्भ में भी हैं विभीषिकाएं, हैं नकारात्मकताएं, हैं व्यथाएं, हैं पीड़ाएं बहुत। ये अंधेरे की छवियां हैं। उनको घोलो अपने भीतर की मिठास में। भीतर भी तो बहुत अमृत के निर्झर हैं, मिठास के, और प्रकाशित हो जाओ। जैसे ही उनको स्वीकार करके, I didn't get that. उनको स्वीकार करके तुम अपने भीतर डूबोगे, उजास से भर जाओगे, प्रकाशित हो उठोगे। और यही तुम्हारे भीतर का वो पहलू है जिसकी प्रतीक्षा हमेशा से तुम करते हो। अनाम सूरज सा निर्लिप्त सा वो हमारे जीवन के आकाश में उगता है। कोई नाम नहीं कि वो क्या है, वो एनलाइटनमेंट है, वो बोध है, वो लिबरेशन है, मुक्ति है, परमात्मा है। कोई नाम नहीं, अनाम सूरज सा, कोई नाम नहीं, उसको नाम दिया नहीं जा सकता। लेकिन उगता है वो निर्लिप्त, बिना किसी लगाव के, बिना किसी धारणा, बिना किसी नैरेटिव, बिना किसी भाषा, परिभाषा, अर्थ, अनर्थ, किसी भी अटैचमेंट के बिना निर्लिप्त हमारे भीतर वो सूरज उग आता है हमारे जीवन के आकाश में। और जब उगता है तो होता क्या है? उसके होने से अंधेरा भी गरिमा में हो उठता है। जो ये अंधेरे का साम्राज्य है उसको भी एक गरिमा मिल जाती है। यानी निंदा चली जाती है, दोष चले जाते हैं, तमाम जो हमारे भीतर नकारात्मकताएं हैं वो विदा होती हैं और उनको भी एक नया आयाम, एक नई गरिमा मिल जाती है। प्रयास से नहीं होता ऐसा,
जब तुम्हारे भीतर एक गहरी तड़प, प्यास, ऑथेंटिक क्वेस्ट, प्रामाणिक प्यास जागती है तो निष्प्रयास, एफर्टलेसली, बिना प्रयास के वो घट जाता है। आगे लिखा है आपने, सृजन की नई गाथा छुपी होती है प्रत्येक विनाश में। जो विनाश दिख रहा है चलता हुआ, ऐसा नहीं कि केवल विनाश है, उसमें सृजन की नई गाथा है, कोई नया आयाम। आज भी तुम जिसे देख रहे हो वो क्या है? लगता है विनाश, लेकिन इसी से कुछ सृजन का नया अध्याय खुलेगा, कोई नया रूपांतरण खुलेगा। एक रहस्य सा डोलता है, एक जो अनजाना सा कुछ है जिसे हम जान नहीं पाते, कुछ अज्ञेय, कुछ अननोएबल, दूर से दूर, जहाँ तक हमारी सोच जाती है, नहीं जाती है, वहाँ तक भी, और पास से पास में, निकट से निकट भी वही रहस्य है, कुछ अनजाना जिसे कभी जाना नहीं जा सकेगा। लहरें उठती और गिरती हैं जीवन के महारास में, धीरे धीरे सारे रंग अपनी जगह ले ही लेते हैं जीवन के कैनवास में। ये उतार चढ़ाव, ये सब आएंगे जाएंगे, लहरें उठेंगी और गिरेंगी। जीवन का ये महारास, ये महानृत्य जो चल रहा है, ये ऐसे ही चलेगा। गिरती लहरों पर रुदन नहीं करना है और उठती लहरों पर बहुत मचलना नहीं है, थोड़ा निर्लिप्त। जैसे वो निर्लिप्त सूरज हमारे भीतर उगता है, ऐसे ही थोड़ा निर्लिप्त हमें भी रहना है। जब उठें लहरें तो बहुत मचले नहीं, बस जाने की उठी है अस्तित्व की योजना उठने की। जब गिरे लहरें तो विचलित ना हो, गिरती हैं, होगी अस्तित्व की कोई योजना। वो रहस्य है, वो अनजाना, अज्ञेय, नहीं जान पाएंगे उसे, कोई नहीं जान पाया आज तक। और फिर अंतिम बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, धीरे धीरे सारे रंग अपनी जगह ले ही लेते हैं जीवन के कैनवास में। कोई रंग छूटेगा नहीं जिंदगी में। ये जीवन का जो कैनवास है, जो हमको मिला है, ये हमारे चुने हुए रंगों से ही नहीं सजाया जाएगा। इसको सजाने का काम अस्तित्व ने अपने हाथ में लिया। हम चाहते हैं हम इसमें ये रंग लगाएंगे, ये हटाएंगे, इसमें हम काला नहीं लगाएंगे, इसमें हम भूरा नहीं लगाएंगे, इसमें हम नीला नहीं लगाएंगे, हम इसमें गुलाबी लगाएंगे, हम इसमें ये लगाएंगे, वो लगाएंगे। हम सोचते हैं कि हम अपने कैनवास में ये रंग लगाएंगे, और अचानक हमको लगता है कि नहीं, अब तो ये रंग भी लग गया, फिर ये रंग भी लग गया। धीरे धीरे सारे रंग अपनी जगह लेते ही हैं जीवन के कैनवास में, और जो सारे रंगों को जगह देने के लिए तैयार हो जाता है, वही एक आध्यात्मिक व्यक्ति का साहस और संकल्प है, क्षमता है, प्रतिभा है, स्वीकार है, जो कहता है अस्तित्व से कि आने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जीवन के कैनवास को पूरा होने दो। तब वो अनुपम कलाकृति में बदलता है। ये जीवन तब तक अनुपम कलाकृति में नहीं बदलता है जब तक हम अपने चुने हुए रंगों से उसको भरना चाहते हैं। लेकिन हम कितना भी चुन लें, धीरे धीरे जीवन सारे रंगों को उसमें डालेगा ही। ये ऐसा ही है जीवन, सारे रंगों का एक सामंजस्य, एक बड़ा कैनवास। तो इसको अगर कलाकृति में देखना है तो अपने अंदर से घृणा, वितृष्णा, अपने अंदर से द्वेष, विरोध, समर्थन सब हटाएं, क्रिया प्रतिक्रिया हटाएं, थोड़ा निर्लिप्त हों, और फिर देखेंगे कि जिसको हम खराब रंग समझते थे उसने कितना चमत्कार किया है। जिसको हम मटमैला रंग समझते थे कि ये तो बड़ा काम नहीं करेगा, लेकिन उस रंग के लग जाने से ही तो इस कलाकृति में जान आ गई। अगर ये काला रंग यहाँ पे ना लगा होता तो ये जो सुनहला रंग है ये तो बड़ा बेमानी सा हो जाता। लेकिन ये तब समझ में आता है जब तस्वीर को हम पूरी बनने के बाद दूर खड़े होकर देखने का सौभाग्य पाते हैं। तो उस सौभाग्य को पहले ही कदम से ले आए, अस्तित्व को, सारे रंगों को उसमें शामिल करने दें, और फिर कोई परेशानी नहीं, कोई दुश्चिंता नहीं। जीवन एक सतत उत्सव बनता है, शांति और प्रसन्नता का उत्सव।